नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय इंडियन नेवी MRSSR का रिज़ल्ट लेके बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं। अगर एक दूसरी बात करें तो यहाँ पे बच्चों का अभी इस समय इंडियन एयरफोर्स X और Y ग्रुप का पेपर भी स्टार्ट हो चुका है। आज 15 तारीख का पेपर था। तीसरा चीज़ इसमें ये आज का वीडियो में है कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आ चुका है। तो बच्चों, वीडियो पे बने रहो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। जो भी लेटेस्ट अपडेट है, थोड़ा सा लेट होता है मुझे क्योंकि बेटा ऑफिस का सिस्टम होता है और रात में जब भी आता हूँ देखते होंगे मेरा वीडियो अधिकतर रात में ही अपलोड होता है, तो मैं रात को अपलोड करता हूँ। तो बेटा आओ आओ बात करते हैं। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो जो भी बच्चों का मनोबल अगर डाउन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो बेटा ये वीडियो ज़रूर देखो। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। बस बेटा जितना आप करके आए हो उसको आप उसी पे कोशिश करो कि बस कैसे भी करके मैंने जो किया है अपनी क्षमता तक किया है, बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। ठीक है, आपने उसके आगे जो भी है जैसा भी है, अब कुछ ही दिन की बात है। मिड अक्टूबर लिख के आया हुआ था और मेरे ख्याल से अब मिड अक्टूबर तो अब ख़त्म ही होने के कगार पे, यानी 15 तारीख आज हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब देखना ये है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी डेट अपडेट हो, क्योंकि अलग जगह अलग अलग बात हो रही है। कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि बस 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाएगा, कभी कभी कह रहे हैं कि आप ईमेल ID चेक करते रहिए, कभी भी आ सकता है। तो बच्चों, इसमें परेशान होने की आपको एकदम आवश्यकता नहीं है। आप बस एक चीज़ इंडियन नेवी MRSSR वाले बंदे बस ये जान लीजिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जब रिजल्ट अपडेट हो गया है, आ गया है, तो आपको पता होगा कि पिछला जो बैच अभी गया हुआ है, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के भी बच्चे इसमें थे, यानी कि जो ट्रेनिंग हो रही है वो साथ में ही होती है। तो बच्चों, इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा परेशान न हो कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा। देखो, हमने अपना कर्म करना था, हमने कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि हमारी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई हो या जो भी रह गया हो, चाहे वो ICG का रहा हो, इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चों के लिए रहा हो, या देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में जो बच्चे अभी इनरोल नहीं हो पाए। तो बच्चों, लग के मेहनत करो और वर्दी दूर नहीं है, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप जैसा भी सोचो। दूसरी चीज़ ये है कि जितने बच्चे ICG में रिजल्ट पास आउट हुआ है उनको बहुत 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 शुक्रिया। और जिन बच्चों का कुछ नंबर से रुक गया है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटेक डाल ही दिए हैं और जहाँ तक होगा तो इस बार के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो अभी तो इंडियन नेवी का रिज़ल्ट अभी तो आया नहीं है। आने के बाद ही इसकी जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट होगी। तो देखा जाए तो अभी टाइम है बेटा, अभी इसमें कोई जल्दी नहीं करना है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये इंटेक आया हुआ है ये 2024 का है। अगर देखा जाए तो अभी हम अक्टूबर में हैं, तो नवंबर, अगर एग्ज़ाम भी लेंगे तो नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा इनका, ICG का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो बेटा आप लोग मेहनत करो, अच्छे से करो और उसमें कोई भी अब दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बुक्स से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इस बुक की नीड है, मैं आपको तुरंत वो बुक प्रोवाइड करवा दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप इसके लिए मत करना कि मैं उसको कुछ पैसा पे करने के लिए बोलूँ, नहीं, मेरे पास किताबों का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, मैं आपको वो सारा हैंड ओवर कराऊँगा कैसे भी कैसे। तीसरी चीज़ ये है बेटा कि आज इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम था। मैं रिव्यू देने के लिए दिल्ली के कुछ सेंटरों पे गया हुआ था। सबसे बड़ी दुखद बात ये लगी है कि बच्चों, मैं इतना समझाता हूँ आप लोगों को अपने वीडियो के, देखो अभी रात की अगर मैं बात करूँ तो इस समय 1:30 हो रहा है बेटा, और मैं 1:30 पे आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं अभी फ्री हुआ तो मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा अगर आप लोग आ रहे हो कम से कम पेपर देने के लिए, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो सही लेके आओ। यही हाल आपका मेडिकल में भी था, यही हाल आपका सेकेंड फेज में भी था, हाँ, यही हाल आपका रनिंग के टाइम था। अब एग्ज़ाम जब इतना समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो बेटा, तो कम से कम ये तो अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं। इतनी बार मैं चिल्ला के, आप जितने लोग एयरफोर्स वाले हो सब ने मुझे ईमेल ID पे भेजा, मुझे कमेंट किया कि सर मैं ये, इसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है।
बताइए, आधार कार्ड आपका एक मैंडेटरी चीज़ है, 2 फोटो ले जाने हैं। अगर अगर आपके फादर का नाम अगर आपके आधार कार्ड पे ना हो के मदर का नाम है, तो आपको वहाँ पे 12th की वहाँ पे मार्कशीट भी आपको दिखानी पड़ रही है, जिसमें आपकी मदर का नाम वही है, वो बस वो चेक करने के लिए है। तो बेटा बहुत सारे बच्चे जो हैं आधार कार्ड पे तो पहली बात अपना नाम ही नहीं सही कराए हैं, मतलब वो फॉर्म भर दिए हैं रिजल्ट देख के, अपना जो उनका रिजल्ट है वो रिजल्ट देख के अपना फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड पे सही नहीं कराया। तो बेटा आधार कार्ड पे सही होना चाहिए, अगर आधार कार्ड पे सही नहीं है तो वहाँ से वो हटा दे रहे हैं। और ऐसा मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं 150 लड़के थे, लेकिन 10-12 लड़के ऐसे थे। तो बेटा इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इतनी दूर दूर से आ रहे हो, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो बेटा मेरा कहना ये है कि बेटा फिर मतलब नहीं है कुछ भी, मतलब जब आप इतना केयरलेस हो जा रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप कैसे आगे तैयारी करोगे। तो बच्चों इसलिए इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। और अब तो अभी स्टार्ट हुआ है, जैसा जो भी इंडियन एयरफोर्स या नेवी या आर्मी से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर इसको शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि बेटा मेरिट 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 भूल जाओ, मेरिट अब जो कर दिए हो कर दो, ठीक है। हर साल हर जगह की जो मेरिट का हिसाब किताब है वो अपना है। एक ही देखे हो आप कि भाई फर्स्ट फेज़ में जो मेरिट है वो कम जाती है, सेकंड फेज़ की जो मेरिट है थोड़ी सी वो ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है। सीटें चूँकि बढ़ी हुई हैं तो देखा जाए तो मेरिट थोड़ी सी कम ही रहेगी, मेरिट जो है वो कम ही रहेगी। मतलब मान लो कि किसी स्टेट का 40 चला गया है तो उसकी मेरिट मैं मान सकता हूँ कि चलो 38 से लेके 35 के बीच में आएगा, 1-2 नंबर इधर उधर घसक सकता है, यही चीज़ है। अब सर कितना होगा क्या होगा, तो बेटा वो आपने कर दिया है, अब आप घबराओ नहीं कि हाँ क्या है कैसे है क्या नहीं है, आपको अब उसमें घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है कि हाँ हमारा मेरिट लिस्ट कितना जाएगा कितना आएगा, अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होपलेस हो रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया हुआ था, तो मैं उनको अपडेट दे दे रहा हूँ। एक बच्चे हैं तमिलनाडु के बच्चे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी उनका कमेंट आ रहा है कि सर तमिलनाडु का कितना जाएगा। तो बेटा तमिलनाडु का जो स्टेज फर्स्ट गया था इंटेक 1 2023 का, तो उसमें जो फर्स्ट गया हुआ था तमिलनाडु का 10 नंबर गया हुआ था बेटा, ठीक है, 10 नंबर पे गया हुआ था। और अगर हम बात करें तो जो सेकेंड फेज का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, जो डोमिसाइल स्टेट कट ऑफ गया हुआ था, वो तमिलनाडु का गया था 31 गया था, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, जो बच्चे सबसे ज़्यादा जो जिसमें गया हुआ था, जो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें जा रहा है, तो वो जो कट ऑफ थी वो बेटा थी मेरे ख्याल से राजस्थान की कट ऑफ थी। सोचो राजस्थान की 35 कट ऑफ गई थी, 35 कट ऑफ गई थी राजस्थान की फर्स्ट फेज की। तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था और इनका जो सेकेंड फेज का गया था वो 52 गया हुआ था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यही सब है इधर उधर का मामला। अब बेटा वेट कर लो, कुछ दिन की बात है, जैसे भी है। अब मेरिट में ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 तारीख आ चुका है, हम 15 तारीख में एंट्री कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार देख लो आप, हो सकता है कि 1-2 दिन और बढ़ जाए, क्योंकि बेटा अलग अलग बात हो रही है, अलग अलग चीज़ें। और आप भी कस्टमर केयर पे 3 बार कॉल कर रहे हो, आपको बता ही रहे होंगे कि डेली आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिए, कुछ जगह से बात हो रही है तो वहाँ पे ये पता चल रहा है कि अभी जो है ऑफर लेटर, जो आपका कॉल लेटर होता है, वो अपडेटिंग सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। जैसे ही पूर्ण हो जाएगा तुरंत, अब अपडेटिंग सिस्टम में कितना टाइम लगेगा, अब ये उधर का ही मैटर है। तो इसलिए बेटा जो भी हो 2-3 दिन तो प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस हो लेट होता है, तो बेटा लेट हो रहा है तो कोई बात है, 15 तारीख है, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, ये देख लो। लेकिन हाँ इस वीक में, ये जो वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आने का तो आ जाएगा। बेटा मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन को लेके आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, खासकर राजस्थान के बच्चे, खासकर दिल्ली के बच्चे और खासकर बिहार के लड़के, खासकर ये बता रहा हूँ पंजाब भी इसमें शामिल है। इनको बस ये है कि सर हमारा जैसे जब आ जाएगा तब हम बताएं। बेटा हर जगह ऑनलाइन सिस्टम होता है, आपको टाइम ये जान लेना कम से कम ही दिया जाएगा, कम से कम ही टाइम आपको दिया जाएगा। अब कम से कम टाइम में आप क्या कर लेंगे, अपना आप मेडिकल अपना फिट करोगे या आप डॉक्यूमेंट्स के पीछे भगोगे। मैं 20 बार आपसे बचा चुका हूं, मतलब एकदम
क्या समझते हैं आप लोग, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आप तो परेशान होते हैं, घर वालों को भी परेशान करते हैं आप अपने, मतलब हाँ पापा तनी चल जिया हमारा हो तनी देखवा लिया हमारा बनल ना अभी ले, अरे पापा देख लियो मेरा बना नहीं अभी ऐसे है, अरे यार कैसे करवा ले, कहीं 10,000 कहीं 5,000 दे दे के अपना बेटा अभी टाइम जब है तो आप काम कराओ ना अपना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। काफ़ी सारे बच्चों से मैंने पूछा जो सेफ स्कोर में भी हैं, पता है कि उनका इस बार 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन वो भी बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है एकदम केयरलेस की तरह, अरे सर हो जाएगा। बेटा हर डॉक्यूमेंट्स जो है उसको प्रिपेयर रखो। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने का मतलब ये है कि सारा चीज़ ओके हो जाएगा आपका, फिर तो हमें जाने की तैयारी करनी है। मैं जाने को लेके भी बनाऊंगा अपना वीडियो, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन बेटा ये चीज़ समझ लो कि आपको किन किन चीज़ों का सावधानी रखना है। आप मेरिट 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 गया यार, मेरिट अब तो मेरिट आने वाली है, अब वेट कर लो, मत घबराओ। अब ज़्यादा है तो मैंने क्या बोला, तो आप तो अब प्रहरी होने वाले हो है? आप तो अब प्रहरी होने वाले हो। अब भाई अब समुंदर आपका, आप उसके प्रहरी होने वाले हो, उसके नायक होने वाले हो। आप लोग अपने मन में ठानो यार, हो जाता है, 1-2 बार हो जाती हैं गलतियां। अरे बच्चा भी अगर पैदा होता है तो तुरंत क्या चलने लगता है क्या, वो भी धीरे धीरे उठता है फिर चलता है। वैसे आप तैयार हुए, क्यों परेशान हो रहे हो, ऊपर वाला है, विश्वास रखो और परेशान एकदम ना हो। बस ये है बेटा कि अगर आप सेफ स्कोर में हो, भाई पिछले साल की मेरा जो वीडियो है आप देखो पिछला वाला, उसमें से मेरिट मिला लो। अगर आपका उधर जा रहा है उतना पे हो तो ठीक है, अगर 5-7 नंबर भी इधर उधर हो तो जो आप तुक्का मारे उसमें से मान लेते हैं। तो घबराने की बात नहीं है बेटा, आप एकदम निश्चिंत रहो, बस अपना प्रिपरेशन करो। ये समझो कि मैं हो गया हूँ बस, बाकी उसके बाद अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। ये इंडियन एयरफोर्स भी चल रहा है, इसका एग्जाम दे के आए हो, प्रिपरेशन करते रहो। वैकेंसियां आ रही हैं बेटा, आप उसमें ये नहीं कहना कि नहीं हम नेवी के पीछे ही लगे रहेंगे, नहीं 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 नहीं। जिसका अगर कम नंबर है, जिसको डाउट होगा या रिजल्ट आने के बाद डाउट हो रहा है, तो आप घबराओ नहीं बेटा, प्रिपरेशन चालू रखो। आप समझ लो कि अभी चलना स्टार्ट भी नहीं किए हो, जब आप उठोगे तब सोचो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, जो गिरता है वही संभलता है और वही फिर दोबारा उठता है। तो इसको घबराना नहीं है, चाहे वो ICG के बच्चे हों और चाहे इंडियन एयरफोर्स के बच्चे हों, घबराना एकदम नहीं है। कोई भी मटेरियल आपको चाहिए आप मुझसे बोलिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक चीज़ समझा के आपको करूंगा। मैंने क्या किया, विदाउट एनी कॉस्ट जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ मटेरियल में, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, आपका GK हो गया, करंट अफेयर हो गया, कोई भी चीज़ का आप बताओ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। और इंडियन नेवी MRSSR के बच्चों के लिए मैं खास कर कह रहा हूँ कि बच्चों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेटा ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, जाना पड़ेगा आपको कहाँ, INS चिल्का। मैं आपको बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, INS चिल्का जाओगे तो कैसे जाओगे, टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन टाइम लगेगा ना। अगर मान लो हमें 10 दिन का टाइम मिल रहा है कि चलो 10 दिन 12 दिन बाद हमें रिपोर्ट करना है, तो हमें कितना टाइम मिल रहा है। आपको पता है कि ICG का हो गया, वहाँ बुलाना स्टार्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि बुलाना स्टार्ट हो गया है, तो इनके साथ ही भाई जब ट्रेनिंग में साथ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ ICG वालों के साथ यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ हमारा भी होगा। तो इसलिए बेटा आप घबराओ नहीं, अब मंजिल के एकदम करीब पहुँच चुके हो, ठीक है। अपनी तैयारी प्रिपेयर रखो, बस घबराना एकदम नहीं है। हो जाने के बाद पूरे खानदान को लगा दो कि नहीं आप वो करो, आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो, नहीं, सिस्टमेटिक चलो, हर चीज़ को करते रहो। और इंडियन एयरफोर्स के बच्चों लोग डॉक्यूमेंट्स बेटा सही करा लो। अभी आप लोगों का ये हाल है तो आगे क्या होगा फिर। इसलिए इंडियन एयरफोर्स के जो भी बच्चे हैं इंडियन एयरफोर्स के, बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा एक बार चेक करके यार एग्जाम देने जाओ। 10-10, 12-12 लड़के छट जा रहे हो यार ऐसे ही, आधार कार्ड वो है, सर हम लाए नहीं, सर हम फोटो कॉपी भी नहीं लाए, सर हम अपना फ़ोटो भूल गए हैं। यार एग्ज़ाम देने आ रहे हो, घूमने थोड़ी ना आ रहे हो। मैं क्या रिव्यू लूँ, आज मैं फ़ोटो खींच के वही अपडेट किया था अपने पे लगाया हूँ, मैं क्या अपडेट लूँ वहाँ पे, जब बच्चे एकदम केयरलेस, कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं होता है ना, आ गए ऐसे ही, जबकि हर चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तब तक के लिए इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था, इसलिए क्योंकि मुझे अपडेट 3 देने थे, ICG का, इंडियन नेवी MRSSR का, और जो तीसरा था ये था आपका इंडियन एयरफोर्स का। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
जय हिंद, जय भारत।